अपने पास में अपन क्वेश्चन है, आज एक क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या कर रखा है, अपन ने दो स्प्रिंग लगा रखी है, दोनों स्प्रिंग के साथ में अपन ने क्या लगा रखा है, एक मास लगा रखा है। अब वो बीच की जितनी भी रामायण अपन कर रहे थे उसको अपन हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो अपन ने ये क्वेश्चन करा, इस क्वेश्चन से अच्छा अपन ने पहले थोड़ा बेसिक भी पढ़ा था। इससे पहले अपन ये जब चीज पढ़ रहे हैं तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कोई भी स्प्रिंग अगर मेरे पास है, ये लो चल रहा है ना, हाँ, कोई भी अगर मेरे पास ये स्प्रिंग है, जब ये अपने नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन की तरफ आती है, समझना ये इसकी मीन पोजीशन है, तो इस पे जो भी रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। इधर देखो किससे कैंसिल आउट हो रहा है, किससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास हमेशा आ रहा है वो इसी मीन पोजीशन से नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट की वजह से आ रहा है। क्वेश्चन मेरी बात समझना, किसी भी लोडेड स्प्रिंग में अपने पास में नेचुरल लेंथ से जब वो मीन पोजीशन तक आता है, तो जब मीन पोजीशन पे वो रेस्ट पे है तो उसका जितना भी फोर्स लगता है वो mg से क्या हो जाता है, कैंसिल। तो अगर अपन को शॉर्ट ट्रिक देखनी है कि मेरे को लोडेड स्प्रिंग के क्वेश्चन कैसे करने हैं वर्टिकल वाले, तो डायरेक्टली आप क्या करो, एक्स से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर वो नेचुरल लेंथ से जितना डिस्प्लेस करा होगा वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो mg से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो आपके पास में अब अपन जो क्वेश्चन में करेंगे वो अपन इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये केडी इस केडी से कट चुका है और ये केडी कहां से आया है, mg से। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर देखो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, इधर देखो। मान लो आपके पास में ये एक लोडेड स्प्रिंग है, ठीक है, इधर समझना, ये लोडेड स्प्रिंग है, ये दिखाई दे रहा है, कलर नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये आपके पास में लोडेड स्प्रिंग है, ये इसकी कौन सी लेंथ हो गई, नेचुरल लेंथ। कौन सी लेंथ हो गई, अब मैंने इस पे क्या रख दिया, एक मास, मास रख के ये यहां आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी। ऊपर कौन सा फोर्स लगा, माइनस का केडी। नीचे कौन सा फोर्स लगा, mg। अब ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन का मतलब किसमें होता है ये, तो केडी जो होगा माइनस का वो किसके बराबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात, पक्का। अब मैं क्या करूं, मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा देता हूं, मान लो अब मैं इसको यहां लिया है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया ये x, ऊपर कितना फोर्स हो गया, माइनस का k x प्लस, क्योंकि अपन रीस्टोरिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो कहां से लेते हैं, यहां से, तो अपने पास में नेचुरल लेंथ से, तो माइनस का x प्लस डी, ये क्या हो गया f नेट, हाँ है ना। अब टोटल देखो नीचे आ रहा है, तो एम ए किसके बराबर हो जाएगा, नीचे अगर आ रहा है तो एम जी माइनस का माइनस ऑफ के एक्स प्लस डी। तो आपके पास में क्या हुआ, एम जी को क्या रख सकते हैं अपन, माइनस का के डी, माइनस माइनस प्लस का के एक्स प्लस का के डी, के डी से के डी क्या हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो नेचुरल लेंथ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमेशा एम जी से क्या हो रही है, तो नेट जो आपके पास में एक्सेलरेशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ एक्स की वजह से। किसकी वजह से, तो अगर आपको लोडेड स्प्रिंग का क्वेश्चन आता है तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कभी भी नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट पे नहीं आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट से आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। तो अगर मेरे को इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना है तो मैं पूरी रामायण ना लिख के मैं डायरेक्टली ये मान सकता हूं कि ये इसकी मीन पोजीशन थी जो नेचुरल लेंथ से थोड़ी सी, और अब ये कहां है सर, अब ये यहां पे आ गई है जो कितना डिस्प्लेस कर चुकी है, अब ये जब x डिस्प्लेस कर चुकी है तो इस पे दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं, F1 और F2। अब क्वेश्चन ये उठता है सर F1 और F2 अलग अलग क्यों लिया है, क्योंकि उनके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, कम। तो जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ आपके पास में लग रहा है वो कितना हो जाएगा सर आपके पास में, वो हो जाएगा F1 प्लस F2,
और अगर F1 प्लस F2 हो रहा है तो इधर देखना बहुत ध्यान से, F किसके बराबर होता है, माइनस का kx। तो आपके अरे सर, तो एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा तो नहीं, एक डिस्प्लेस कम करेगी, एक डिस्प्लेस ज्यादा नहीं करेगी। डिस्प्लेसमेंट आपके पास में दोनों का जो होगा वो बराबर होगा। रिस्टोरिंग फोर्स अलग अलग लग सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या होगा, एक जैसे ही होगी साथ में। हाँ बिल्कुल, भारी वाला है वो भी उतना आपको उतना ही रखना हाँ है जितना वो हाँ हाँ है, बनेगी तो सही, वीडियो तो बनाएंगे। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है रे? पाँव दुखने लग गए फिजिक्स पढ़ते पढ़ते तो दिमाग, हाँ मैं ये बोलने वाला होता है, घोड़ों में दिमाग है, घोड़ों में तभी पैर दुख रहे। 5 मिनट का पीरियड बाकी है। ये क्वेश्चन कर लेते बस एक बार, खत्म कर देंगे भाई। लोड करो भाई। सर समझाना मतलब लिख देना, क्या बाद में समझ लेंगे। सॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन लिख के समझो। अच्छा अपना वो रह गया, चलो पास तो हो जाता तुम। हमारे किसी चीज तो नहीं होती। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, F1 प्लस F2। अब समझना F किसके बराबर होता है, माइनस का k x के। तो F1 क्या हो जाएगा, माइनस का k1x, क्योंकि यहां से डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी x है, इसमें भी कितना है, x ही है। तो आपके पास में F2 कितना हो जाएगा उसी तरह से, माइनस का k2x। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया है, सेम में होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। तो नेट फोर्स कितना आ गया मेरे पास, माइनस का k1x माइनस का k2x, क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस का k1 प्लस k2 और क्या हो गया ये x, ये F नेट हो गया इस सिस्टम का। अब अगर ये सिस्टम क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है, जल्दी बताओ। F इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस का, तो k किसका, किसके बराबर आया है, कंपेयर करो इसको और इसको, कंपेयर करो। F नेट कितना है, माइनस का k1 k2 प्लस k1 प्लस k2 x, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, F माइनस का k x। तो ये जो k है ये किसके बराबर आया है, इसके बराबर आया। सिंगल वैल्यू में ये जो k था F नेट वाला अपने पास में, ये किसके बराबर आया था, k के। तो अपन ने लिखी थी, याद है, k इज इक्वल टू के एस। यहां पे ये जो k है ये किसके बराबर आया है, k1 प्लस k2। डिफरेंस समझ में आया। जब दो स्प्रिंग अपने पास में पैरेलल लगती है, ये कैसी लगी हुई है, एक के पास में, तब जो आपके पास में नेट होता है वो कितना आता है, k1 प्लस k2। समझ में आया, दिस इज व्हाट, दिस इज नेट k। टोटल k कितना आया है मेरे पास, k1 प्लस k2। जब आपके पास में दो स्प्रिंग कैसे लगी है, पैरेलल, व्हेन टू स्प्रिंग, हाँ बोल। ये आपने बताई है या ये यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल, ये कंडीशन अपन ने यूनिवर्सल निकाल दी। एक और लगा दूंगा तो k1 प्लस k2 प्लस k3 हो जाएगा। हाँ देखना, एक के पास में एक है, हाँ हो सकते हैं, तो 2k हो जाएगा। अब मेरे को ये नहीं निकालना है, मुझे तो क्या निकालना है, कितना होता है, m बाई, पुट करो इधर, तो हियर टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट m k1 प्लस, बड़ा टाइम पीरियड की कम हो गया। अगर ये वैल्यू आपके पास में बढ़ गई है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपके पास में टाइम पीरियड क्या हो गया। इसका मतलब जो भी क्लॉक है, जो भी टाइम है, वो जल्दी 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 चलेगी। अगर 24 घंटे का दिन नॉर्मल क्लॉक लेती, नॉर्मल पेंडुलम लेता है, तो इसकी वजह से, मतलब अगर इसका टाइम पीरियड में देखूंगा तो क्या हो गया आपके पास में, वो कम हो गया। क्या मेरी बात समझ में, इसका मतलब जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, क्या करेगा, जल्दी जल्दी ऑसिलेट। माइनस k से सर आप k इक्वल्स टू k1 प्लस k2 कंपेयर, देख कोई भी सिस्टम अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं अपन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में f किसके प्रोपोर्शनल आता है, f आपके पास में प्रोपोर्शनल आता है इस x के। क्या इस इक्वेशन में भी f जो नेट फोर्स आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो वो क्या परफॉर्म करेगी,
और अगर वो एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो एसएचएम का जो कांस्टेंट की होगा वो निकालो। कैसे निकालोगे? इसके आगे जो भी वैल्यू, अगर ये पाई में आती, किसी में भी आती, तो वो वैल्यू अपने पास में क्या हो जाती? के बराबर हो जाती। एक्स से पहले वाली जो भी वैल्यू किसके बराबर करनी है अपन को? के। इस माइनस का आना चाहिए ना। नहीं, क्यों? माइनस के प्लस हाँ तो माइनस कॉमन ले लिया ना मैंने दोनों में। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में अपन किसका देखेंगे? सीरीज में जब अपने पास में दो लाइट, दो स्प्रिंग लगती है। ठीक है, जा भाई।